ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथ चतुर्थो अध्याय में, यानी चौथे अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कामदेव के विवाह का वर्णन। आखिर कामदेव का विवाह किस प्रकार से हुआ, तो इस कथा को मैं आपको आगे ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। देव, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे और भोलेनाथ की कृपा आप पर बनती रहे। तो आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। कामदेव के विवाह के वर्णन की कथा में तो आइए चलते हैं। नारद उवाच, नारद जी बोले, विष्णु शिष्य महाप्राज्ञ विधे लोक कर प्रभु अद्भुतेयम कथा प्रोक्ता शिव लीला मृतान्विता। तो नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाप्राज्ञ, हे विधे संसार की रचना करने वाले, हे प्रभु, आपने शिव जी की लीला रूपी अमृत से युक्त यह अद्भुत कथा कही है। तो आगे ले चलता हूं। ततः किम भवत्तात चरितम तद् वदायुधुना अहम श्रद्धान्वितः श्रोतुम यदि शंभु कथाश्रयम। तो हे तात, इसके बाद क्या कहूं या क्या हुआ, यदि मैं शंभु की कथा पर आश्रित उनके चरित्र को सुनने में श्रद्धावान हूं तो उसे कहिए। तो ब्रह्मावाच, ब्रह्मा जी बोले नारद के आग्रह पर आगे की कथा के लिए। तो शंभो गतो निज स्थाने वेदस्यान्निहृते मयि दक्ष प्राहाथ करदर्पम सस्मरन मम तद्वचः। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिव जी के अपने स्थान को चले जाने तथा मुझ ब्रह्मा के अंतर्धान हो जाने पर दक्ष प्रजापति मेरी बात का स्मरण करते हुए कामदेव से कहने लगे। तो दक्ष उवाच, दक्ष बोले, मद्देह जेयम कंदर्प सबदूप गुड़ा संयुक्ता एनाम गृहीस्व भार्यार्थ भवतः सदृशिं गुणे ऐसा तव महातेजा सर्वदा सहचारिणी भविष्यति यथा कामम धर्म तो वश वर्तिनी। तो दक्ष बोले, हे काम, सुंदर रूप एवं गुणों से युक्त यह कन्या मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, अतः तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए इसे ग्रहण करो। यह गुणों में तुम्हारे ही समान है और हे महा तेजस्विनी, यह कन्या सदा तुम्हारे साथ रहेगी और धर्म के अनुरूप तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारे वश में रहेगी। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, इत्युक्त्वा प्रदुदो तस्मै देह स्वेदाम्बु संभवाम कंदर्पयाग्रतः कृत्वा नाम कृत्वा रतीतिता विवाह ताम स्मरः सोपि मुमुदातिव नारद दक्ष जाम तनयाम रम्याम मुनि नामपि मोहिनीम अतः ताम वीक्ष्य मदनो रत्याख्याम स्व स्त्रियम शुभाय
शुभाम अत्पो माम गुणेन विद्यो सौममुमो रतिरंजित क्षण प्रदा भक्त्वा तांता गौरी मृगदशी मृदा लोला पागंथ्य तस्यैव भार्या च सदृशी रतो तस्या भ्रूगुलं वीक्ष्य संशयं मदनो करोत् उत्सादनं मत कोदंडम विधात्रास्यां निवेशितं गतिं दृष्ट्वा कटाक्षाणा मासु तस्यादिजोत्तमम् आसु गन्तु निजास्त्राणां श्रद्धे न च चारुतां तस्याः स्वभाव सौम्य रम्यम धीर श्वासानिलम तथा आघ्राय मदन श्रद्धाम त्वक्तवान मलयानिले। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह कहकर दक्ष ने अपने स्वदेश से उत्पन्न हुई कन्या का नाम रति रखकर और उसे अपने आगे कर कामदेव को दे दिया। हे नारद, वह कामदेव मुनियों को भी मोहित करने वाली उस परम सुंदर कन्या दक्ष कन्या से विवाह करके बड़ा प्रसन्न हुए। यानी कामदेव दक्ष की कन्या से विवाह होने के बाद बड़ा प्रसन्न हुए और प्रेमा सक्त कामदेव भी परम कल्याणकारिणी रति नामक अपनी स्त्री को देखकर उसके गुणों से आकृष्ट होकर उस पर अत्यंत मोहित हो गए और गौर वर्ण वाली हरि राक्षी तथा चंचल नेत्र वाली वह रति भी काम के सदृश होने के कारण उसे परम आहत प्रदान करने लगी। उसकी चपल भौहों को देखकर कामदेव संयम में पड़ जाता था कि विधाता ने सबको वश में करने वाले मेरे धनुष को इसके नेत्रों में सन्निविष्ट कर दिया है क्या, ये जानने के लिए कि रति के अंदर इतना तेज कहां से है। हे द्विज श्रेष्ठ, उस रति के कटाक्षों की शीघ्र गति तथा उसकी सुंदरता को देखकर कामदेव को अपने अस्त्रों की शीघ्र गति पर विश्वास नहीं रह गया। उसके स्वाभाविक रूप से सुगंधित तथा मंद श्वास वायु को सुनकर कामदेव ने मलय पवन के प्रति अपनी श्रद्धा का त्याग कर दिया। उसके बाद सुंदर लक्षणों से युक्त तथा पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उसके मुखमंडलों को देखकर कामदेव उसके मुख और चंद्रमा का भेद करने में असमर्थ हो गया और सुवर्ण कमल की कली के समान उसका वक्ष स्थल भ्रमर से वेष्टित कमल की भांति सुशोभित हो रहा था और उसका कठोर स्थूल एवं उन्नत वक्ष स्थल का मध्य भाग नाभि पर्यंत लटकने वाली लंबी पतली तथा चंद्रमा के समान स्वच्छ माला धारण किए हुए था। वह कामदेव भ्रमर की पंक्तियों से घिरी अपने पुष्प धनुष की प्रत्यंचा को भी भूल गया और उसे देखना छोड़कर बार बार उसी रति की ओर एकटक देखने लगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। समय का अभाव होने के कारण मैं आपको थोड़ी कथा में ही ले चल रहा हूं, लेकिन जहां समय पर्याप्त मिलेगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा कथा आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।